अस्सलामुअलैकुम। मेजबान रमजान में मैं हूँ आपकी मेजबान रामी में हूँ। नाज़रीन, रेलवे स्टेशन से महज ट्रेन ही नहीं चलती बल्कि बहुत सारी लातादाद कहानियाँ भी निकलती हैं। कभी किसी अपने के बिछड़ जाने की कहानी, तो कभी किसी बहुत अपने के मिलने की जो खुशी है वो यहाँ पर होती है। इस तेज तरीन दौर की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर एक दूसरे के लिए तो क्या हमारे पास किसी भी सेकंड थॉट के लिए जो है टाइम नहीं है, वहाँ पर ऐसे अफराद जो कि मुसाफिरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं रेलवे स्टेशन पर, सुर्ख लिबास में मलबूस भारी सामान अपने कंधे पर उठाए हुए मुसाफिरों की जिंदगी में आसानी पैदा करने वाले कुली जो है, आज का जो अवतार है वो उनके साथ है। तो आइए देखते हैं कि रमजान में ये जो मुश्किल काम है वो किस तरह सरअंजाम दे रहे होते हैं और उनका रमजान जो है वो किस तरह गुजरता है। तो आइए आज का दस्तरखान सजाते हैं लाहौर के इस रेलवे स्टेशन पर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। रमजान कैसा जा रहा है? अच्छा गुजरिया जी। मैनू ये दसो कि इत्थे तुसी बड़ी मुश्किल जेड़ा काम है वो करदे हो, इन्ना भारी सामान चुकना मुसाफिरां दी वास्ते आसानी पैदा करदे हो, तुहाडे वास्ते कितना मुश्किल होंदा है? साडे वास्ते बहुत मुश्किल है। पहला मुसाफिर नूं डील करना, जे मुसाफिर डील हुंदा ते कोल चढ़ के जाना पैंदा, कदे गाड़ी किधर लग जाती है, कभी किधर लग जाती है। आप लोगों को बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई पैसेंजर लोग अच्छे भी होते हैं, कभी पैसा लग जाता, कभी नहीं भी लगता है, ये बात है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल ने? अल्लाह शुक्र है। मैनू ये दसो कि तुसी इत्थे किन्ने अरसे तो काम करदे पे हो? कम से कम 30 साल 35 साल के। किन्ने के पैसे बन जाते ने? एक माह का 20,000 15,000 18,000 काम के लिहाज से। अच्छा, रमजान है, रमजान जेड़ा है वो कितना जांदा पे है, रोजा भी हुंदा है, फिर इतना भारी सामान उठाना, पैसे कमाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, गुजारा तो कराना, पीछे बच्चे अपना तो हो ही जाता है। इधर रमजान दे विच जेड़ी है सहरी किन्ने घंटे तुसी इत्थे लांदे हो? कम से कम 12 घंटे 14 घंटे। बड़ी खूबसूरत आवाज में आप नात पढ़ते हैं, तो वो सुनाए। रब आखिया मेरिया महबूबा, तेरे लिए सब कुछ मतलूबा, सोनिया दित्तियां रज़ावां तैनू सारियां, जा सजना में चन पिया तोड़े, मर्जी आवे ते सूरज मोड़े, नबी रसूल हजारा मेरे, कर छड़े मैं आशिक तेरे, ओ सोनिया दित्तियां रज़ावां तैनू सारियां। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पता आसान है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? यहाँ पर मेरे कम से कम 25-30 साल हो गया तकरीबन। इसी शहर के, लाहौर के? जी, मैं सॉरी अपना बाल का रहने हुआ। यहाँ पे रिहाइश वगैरह तो लाहौर में ही है। यहाँ पे स्टेशन में काम की मशक्कत से आया था, तो अब इधर की रह गया, लाहौर की बन गई है। फैमिली लाहौर आ गई है? जी, फैमिली लाहौर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब शुरू में कितना मुश्किल था फैमिली के बगैर यहाँ पे रहना? बहुत मुश्किल था जी। यहाँ पर यानी कि जो हम कमाते थे तो रोटों में खाना खाते हैं, उनका देते थे, कपड़े तो आते थे, धोबी को देने पड़ते थे, और यानी कि जो वादे काटे खर्चात बहुत ज़्यादा पड़ते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब फैमिली भी है, हमें ज़रूर यही मसला पड़ा कि जो किराया मकान का देना पड़ता है, बगैर सहूलत सब कुछ हमें मिल जाती है। बहुत शुक्रिया था। ओके जी, अल्लाह सुनो। कितने अरसे से कर रहे हैं काम? हमें हो गए तकरीबन कोई 10-15 साल हो गए हैं करते हुए। क्या करें, इससे अलावा काम भी नहीं है और क्या कर भी नहीं सकते। घर चल जाता है यहाँ पे काम करके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, निज़ाम चल जाता है, बस क्या करें। फैमिली इधर ही है लाहौर में? नहीं, फैसलाबाद में रहती है। तो घर की याद आती है? रमजान भी है, घर की सहरी इफ्तारी याद आती है? हाँ जी, बिल्कुल आती है। क्या करें, मुश्किल है, फिर करना ही पड़ता है। आप बताएं कैसा गुजरता है रमजान? कितना मुश्किल होता है रमजान में ड्यूटी करना? अल्लाह का शुक्र है, सही, अल्लाह की नेमत है। ये साल बाद आते हैं रमजान शरीफ, अल्लाह के बरकतों का महीना है, तो अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। कभी इतना होया कि किसी मुसाफिर ने बड़ा गुस्सा किया हो ताड़े से? चंगा भला गुस्सा होता है जी, कई मुसाफिर फैट भी कर देने, साढ़े नाल बदतमीजी भी कर देने।
होता है। जिंदगी का ये भी एक हिस्सा है, कोई मसला नहीं, हमने बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करने की हमारी आदत होता है। अच्छा, मैंने सुना आप बड़ी खूबसूरत आवाज में नाच सुनाते हैं, नाच तो मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो गम पड़े रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे खड़े रहंदे, दुआ मंगिया करो संगियो किसे दा पीर न रुस जावे, जिना दे पीर रुस जांदे ओ जींदे भी मरे रहंदे। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। पाकिस्तान रेलवे इस टाइम जो है लाहौर रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कुली जो है वो किस तरह काम कर रहे थे। जी क्या कह रहे हैं आप? ये लाहौर है, कुछ खाने में आप बताएंगे? खाने में क्या क्या आपके पास? मैम हमारे पास इस वक्त तो अफ्तारी का सारा सामान है। अच्छा, समोसे हैं, पकोड़े हैं, खजूरें हैं, फ्रूट चाट, दही भल्ले हैं। जो लोग नहीं लेकर आए मुझसे पूछ रहे हैं कि भाईजान लीजिए। मैं भी मुसाफिर ही हूँ, मुझे ये बताएं कि आप जो है वो यहाँ पे मुसाफिरों को अफ्तारी करवा रहे होते हैं इसी तरह रोज? बाजी बाजी, लेकिन पैसे लेते हैं हम, ये हमारा रेस्टोरेंट है। पैसे दूंगी मैं आपको। लेकिन दीदी ये आप लोगों को बताते हैं फ्रूट चाट, ये गाड़ियों में मुसाफिर बैठे हैं, उनका ये ऑर्डर है, ये हमने वहाँ पे करना है उनको। 25 मिनट का स्टॉप होता है, उसमें आप जाके कितना जो है वो कमाई कर लेते हैं एक दिन के? बाजी बहुत अच्छे लोग भी मिल जाते हैं और बहुत बुरे भी मिलते हैं। ये रेल है, मुसाफिर है, ये हमारी हवाई रोजी है बाजी। कितने बजे सुबह आते हैं? बाजी हम 7 बजे आते हैं। अभी लाला पे ये रमज़ान के अंदर ना ये गाड़ियों में मुसाफिर कम ही है। ये रमज़ान का महीना बहुत मुश्किल हमारे लिए होता है। इसके बाद बच्चों की जो छुट्टियां पड़ती हैं फिर हमें अल्लाह बहुत देता है, कभी 1000 भी मिल जाते, 2000 भी, 3000 भी। आप बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं, रमज़ान का महीना है, लोग कम ही खाते हैं। चले, आज की जो अफ्तारी है ना वो आप हमारे साथ करेंगे बैठ के, जो है वो हम अफ्तारी हम आपको करवाएंगे। मुझे ना आप अभी बता रहे थे कि नात आप सुनाते हैं बड़ी खूबसूरत आवाज में, वो सुना। नूरी नूरी मुखड़ा जुल्फा कालियां हो गईयां कुर्बान वेखन वालियां, वालियां हो गईयां कुर्बान वेखन वालियां, वालियां तेरे वेड़े खेडे खुदा दा लाडीला, लाडीला तेरे वेड़े खेडे खुदा दा लाडीला, वाहली मां तेरियां, वाहली मां तेरियां खुशहालियां, हालियां नूरी नूरी मुखड़ा जुल्फा कालियां, कालियां नूरी नूरी मुखड़ा जुल्फा कालियां। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अफ्तारी की तैयारी जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। और अगर बात करें, आज हम लाहौर रेलवे स्टेशन पे जो कुली है उनकी अफ्तार को मेज़बानी उसकी कर रहे हैं। आज का हमारा मेन्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास जनाब 2 किस्म के अमराइस और साथ साथ जो है वो पकोड़े समोसे तो होंगे ही, लेकिन सबसे पहले जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं जो तलब होती है ना पहली, वो होती है करशी जामे शीरी की। तो ठंडा ठंडा करशी जामे शीरी जो है, आज मौसम भी थोड़ा सा गर्म है तो हम ये बनाते हैं ताकि जल्दी से फिर हम सर्व कर सकें। हमारे आज के दस्तरखान पे हमारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं। उनसे पूछेंगे उनका रमज़ान जो है वो कैसा जा रहा है, रोज़े जो है वो किस तरह यहाँ पर गुजर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम मेरे करते? इधर तकरीबन 28 साल हो गए काम करते। 28 साल हो गए हैं। तो कितना मुश्किल होता है ये? मुश्किल तो बहुत है, काम नहीं है। ट्रेन में पैसेंजर मुसाफिर काट होते हैं,
ट्रेनों में मुसाफिर सफ़र करके हमारी भी रोज़ी बढ़ती है। अभी ट्रेन खाली आती है, खाली जाती है, बहुत मुश्किल है। ये जो गरीब कुली है इनका बहुत मुश्किल गुजारा होता है। वो अभी अपना पेट पाल लीजिए, अपने बच्चों का पेट पाल इतना मुश्किल हुआ है। इधर को भी किसी को नसीब से 200-400 रुपया मजदूरी मिलती है, इनका काम नहीं है, बिल्कुल मीना सी तरह गुजार दी है। अच्छा, रमज़ान में इस तरह की मुश्किलात होती हैं, मुसाफिर कम होते हैं, या पूरा साल ऐसे ही होता है? नहीं, बीच में सर्दियों के 2-3 महीने, 12वां महीना पहला दूसरा काम होता है। फिर छुट्टियों को, जो गर्मियों के सीज़न में छुट्टियां होती हैं, उनमें काम होता है। बाकी इसी तरह लेकिन रमज़ान में ज़्यादा नॉर्मल काम होता है, क्योंकि मुसाफिर रमज़ान के रोज़े की वजह से, रमज़ान की वजह से सफ़र नहीं करते हैं। और फिर कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं, 7 3 बेटे, 4 बेटे हैं। तो एक दिन में कितना कमाते हैं आप? यही सुबह का तकरीबन 8 बजे आए हो, अभी तक तकरीबन यही ज़्यादा 400-500 रुपया पकड़ा है। वो 400-500 आप खाऊंगे, जब बच्चों को पेट पालेंगे। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। ठीक है। अच्छा, मैनू ये दसो कि कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? मैनू हो गया 55 साल। किन्नी की जरा एक दिन में ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? हवाई रोजी है, ये नहीं है, हवाई रोजी है। ये कोई नहीं कि गुजारा हो जाता है? शुक्र है मालिक, वो देने वाला ऊपर बैठा है, हम मेहनत करते हैं, वो देता है। रमजान विच कितना मुश्किल हो जाता है, रोजा होता है और बड़ा मुश्किल है, बहरहाल अल्लाह ताला सबर देगा। कोई एक कहानी सानू सुनाओ, कोई मंदा मिलया होवे। वो कईयां नूं पल्ले में भी देने पे, एक बारी पठान सी उन्हां नूं वो ला के पल्लों लै गया, कहना मेरे को चेंज नहीं हैगा, वो 300 मेरे को हथों लै गया। हाय, वो इस तरह हो जाता है, मुसाफर है, मुसाफर खाना आने जाने का। मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया इस दस्तरख्वान पे हनीफ गुल साहब ने, जो कि डीएस हैं लाहौर रेलवे स्टेशन के, और पाकिस्तान रेलवे स्टेशन को जो है बड़े अच्छे से जानते हैं, उनमें जो तब्दीलियाँ हैं उनकी बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान रेलवे स्टेशन की ओवरऑल बात करूँ हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा, तो उस पर नज़रसानी। देखिए, जो पाकिस्तान रेलवेज़ है ये सिविल सेक्टर्स में पाकिस्तान के कदीम तरीन महकमों में से एक है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो जंग आज़ादी हुई थी वो 1857 में हुई थी, और जो रेलवेज़ का यहाँ पे आगाज़ हुआ था वो 1862 में हुआ था। और ये जो रेलवे स्टेशन लाहौर जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये इसकी 1880 तक ये तकरीबन अपनी मौजूदा हालत में मुकम्मल हो गया था। तो ये कदीम तरीन जो यहाँ पे जो जदीद निज़ाम आया था दुनिया का, उसका जो कदीम तरीन जो मज़र है वो ये रेलवे स्टेशन है। और अगर आप लाहौर रेलवे स्टेशन को देखें और अगर आप इंडिया में दिल्ली रेलवे स्टेशन को देखें, तो ऐसे लगता है कि ये दोनों सिस्टर रेलवे स्टेशन हो। और उस वक़्त ये स्टेशन लाहौर, जो उस दौर का लाहौर था, उससे थोड़ा सा बाहर बनाया गया था। तो आज ये देखें कि आज ये लाहौर के मरकज़ से भी दूर नज़र आता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे हम अफ्तारी के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें, कुलीस हमारे साथ आज हमारे दस्तरख्वान पे मौजूद हैं, इनकी बेहतरी के लिए, चूँकि बड़ा मुश्किल होता है, इनका काम भी बड़ा टफ है। और फिर जो है, अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की, तो बिहेवियर वाइज, चीज़ों वाइज किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया किस तरह से इनको सपोर्ट करती है? देखें, ये जो कुली हजरात हैं ये पाकिस्तान रेलवेज़ का चेहरा है, यानी ये उन लोगों में से हैं जो हमारे मुसाफिरों के साथ डायरेक्ट इंटरफेस होता है, इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बड़े अहम है। और रमज़ान के हवाले से आपने बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत से रोज़ी कमाने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। तो रेलवेज़ में इनसे बढ़ के मेहनत करने वाला और कौन होगा। तो इसलिए उस हवाले से हम इनकी फलाह के लिए काम करते रहते हैं। इनके लिए हमने स्पेशल लाउंज बनाया हुआ है, यहाँ पे हम इनका एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम इनका लंच भी करवाते हैं। इसी तरह से ये आज के दस्तरखान के अलावा भी, जैसे आज हमारा डिस्कवर पाकिस्तान के साथ है, हम दूसरी भी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर इनकी फलाह के मेरे ख्याल से अफ्तारी जो है वो हो गई है, अफ्तार का टाइम हो गया है, तो हम लोग जो है वो रोज़ा पहले अफ्तार कर लेते हैं।
लाहौर रेलवे स्टेशन में इस वक्त हम मौजूद है, मेरे साथ डीएस जो है हनीफ गुल साहब वो भी मौजूद है। मैं उनसे पूछूंगी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशंस के हवाले से, उसकी बेहतरी की तरफ तो आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल वैल्यू, जब ये पहले चला करती थी अगर 47 से पहले की, तब कितनी ट्रेन चलती थी? अब जो है वो उसमें कोई ऐड ऑन हुई है या फिर अभी भी वही उतनी ट्रेन चल रही है? देखिए, जो प्री 47 रेलवे नेटवर्क था वो पूरे इंडिया का था और उस दौर की आबादी के लिहाज से यहाँ से तकरीबन 100 के आसपास ट्रेनें चलती थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी ये स्टेशन जो है ना पैसेंजर का हब रहा है और यहाँ से जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो लाहौर से 102, 104, 106 ट्रेनें डेली चलती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि रेलवेज़ के मामलात में थोड़ी सी कमी आई है, रेलवे में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, लेकिन इस वक्त भी यहाँ से 40 के करीब ट्रेनें रोज़ाना की बुनियाद पर चलती हैं और ये पैसेंजर के लिहाज से इसका जो वॉल्यूम है ये तकरीबन उतना ही बड़ा है जितना कराची स्टेशन का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम बेहतरी के हवाले से बात करें, अपग्रेड करने के हवाले से बात करें, रेलवे ट्रैक से लेकर रेलवे ट्रेन से, तो क्या बेहतरी जो है वो की है या आपके नज़दीक किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बेहतरी के पीस मील में तो काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं। मिसाल के तौर पे लोधरा से शाहदरा तक जो ट्रैक डबल किया गया, ये भी बेहतरी का एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा पहले हमारे पास जो है ना वो कन्वेंशनल कोचेस थी जिन पे होता, फिर हमने नई मॉडर्न चाइनीज़ स्टॉक लिया पैसेंजर के लिए। इसी तरह से फ्रेट के हवाले से पहले हमारा कन्वेंशनल स्टॉक होता था जो 4 व्हीलर था, फिर हमने हाई कैपेसिटी वैगन्स इंट्रोड्यूस की। इसी तरह से अभी स्टेशन पे भी आप देख रहे हैं हम एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स ये भी लगा रहे हैं। हमारी जो टिकट्स हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ये राब्ता की मशीनें अभी आपने देखी, यहाँ पे आप जैसे बाहर आप मशीन से टिकट खरीद सकते हैं, यहाँ से भी टिकट। तो ये पीस मिल में तो इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन जिस तरह से रेलवे को एज ए सेक्टर सेंटर ऑफ इकॉनमी बनाने की ज़रूरत थी, सेंटर ऑफ सिटीजन्स लाइफ बनाने की ज़रूरत थी कि रेलवेज़ जो है ना वो लोगों की अर्बन लाइफ में, सबअर्बन लाइफ में, इंटरसिटी ट्रैफिक में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक में प्रीमियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस तरह से उस तरफ नहीं जा सके। उस तरफ जाने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ऐसा मुल्क है जिसमें ट्रांजिट, ट्रेड और टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी पोर्ट्स, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे रोड्स और हमारी रेलवेज बहुत ही शानदार हों। और ये शानदार होंगी तो हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने ब्यूटीफुली उसको जो है वो आर्टिकुलेट कर दिया है। इसी के साथ मैं आपकी जो काविशें, आपने पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पे आपने सर्व किया और अभी भी आज हमने कुलीस के साथ जिस तरह आप उनको लेकर चल रहे हैं अफ्तार के हवाले से या जिस तरह, तो ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। तो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से आपके लिए कर्शी का गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और हमारे साथ जो हमारे ये जो मज़दूर दोस्त हैं, कुली हैं, इनके साथ उनकी खुशियों में शरीक हुए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ अफ्तार किया और हमें भी इज़्ज़त दी और हमारे जो दोस्त हैं कुली हजरात हैं उनको भी इज़्ज़त बख्शी। मैं आपकी टीम का भी बहुत शुक्रगुजार है। मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो मेरे साथ मौजूद है स्टेशन मैनेजर हैं लाहौर रेलवे स्टेशन के ज़फ़र इकबाल साहब। इनकी जो काविशें हैं वो भी अप्रिशिएट मैं करूँगी। आज जिस तरह से इन्होंने हमारे सबके साथ मिलकर मेज़बानी की है, कुलीस की अफ्तारी की, उसके अलावा भी यहाँ पे जो उनके राइट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी सपोर्ट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि इंतज़ामिया जो है वो हमारे साथ बड़ी सपोर्ट के साथ चलती है, तो इसीलिए इनको अप्रिशिएट करने के लिए डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की तरफ से कर्शी का एक गिफ्ट हैम्पर है। ज़फ़र इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। ये मेहरबानी जी आपकी, आप इधर तशरीफ़ लाए क्योंकि माह रमज़ान में मुख्तलिफ हमारे पास एनजीओज़ भी आ रही हैं। आपका आना हमारे लिए बायस मसरत है और हमें खुशी हुई है आपने हमारे डीएस साहब को बुलाया क्योंकि डीएस साहब ही सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से आपको ये स्टेशन की चमक दमक नज़र आ रही है और दिन ब दिन ये इंशाल्लाह आपको बढ़ती नज़र आएगी। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मैं कुलीस के हवाले से बात करूँ तो आज हमने उनकी कहानियाँ सुनी। रेलवे स्टेशन एक ऐसे, यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ जो है मुसाफिरों से लेकर, कुलीस से लेकर जो है उनकी कहानियाँ बड़ी हार्ट टचिंग भी होती हैं, इंटरेस्टिंग भी होती हैं, वो हमने आज सुनी। इसी के साथ आज का जो अफ्तार है, आज का जो दस्तरख्वान है, उससे आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल एक नए दस्तरख्वान पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।